हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू D1R एजुकेशन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे विलियम शेक्सपियर के प्लेज में जितने भी फूल्स कैरेक्टर अपीयर्ड हुए हैं उनके बारे में। ठीक है, और ये सभी के सभी कैरेक्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं। ट्रिक के माध्यम से आपको एक भी कैरेक्टर रटने की आवश्यकता नहीं है, एक ही वीडियोज में ये याद हो जाएंगे, आपको ये गारंटी है। और साथ में ही हम प्रैक्टिस करेंगे 20 क्वेश्चंस की, 20 क्वेश्चंस लेके आया हूँ आपके लिए। साथ में ही प्रैक्टिस भी कर लेंगे जिससे ये टॉपिक आपका हमेशा के लिए कंप्लीट हो जाएगा। तो बात करते हैं फर्स्ट कैरेक्टर की। फर्स्ट कैरेक्टर है द फूल। इस कैरेक्टर का नाम ही द फूल है और ये विलियम शेक्सपियर के दो प्लेज में देखने को मिलता है। पहला प्लेज है टिमन ऑफ एथेंस और दूसरा प्ले कौन है, किंग लियर। ठीक है, फर्स्ट प्ले कौन सा है, टिमन ऑफ एथेंस, और दूसरा कौन सा है, किंग लियर। इन दोनों में ये कैरेक्टर देखने को मिलता है जिसका नाम है फूल। अब इसको रिलेट कैसे करें, याद कैसे करें, तो इसके लिए आप एक मन में सेंटेंस बना लीजिए। ठीक है, कौन सा सेंटेंस, ये सेंटेंस मन में याद कर लीजिए, एक दो बार पढ़ लीजिएगा आराम से कि टिमन एंड किंग लियर, ठीक है, ये दोनों क्या थे, मूर्ख थे। टिमन एंड किंग लियर आर फूल। फूल मीन्स पता है ना क्या होता है, मूर्ख होता है। तो ये केवल याद करने के लिए है, आप ऐसे मन में इसको एक दो बार पढ़िए कि टिमन और किंग लियर दोनों क्या थे, फूल थे, मूर्ख थे। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंड कैरेक्टर की। सेकेंड कैरेक्टर कौन सा है, सेकेंड कैरेक्टर है लॉन्सेलॉट गोबू। ठीक है, लॉन्सेलॉट गोबू, ये शेक्सपियर के किस प्ले में मिलता है, तो ये मिलता है मर्चेंट ऑफ वेनिस में, ये कैरेक्टर देखने को मिलता है। तो इसको कैसे याद करेंगे, इसको याद करने के लिए क्या करना है आपको, ये देखिए जो होता है ना लॉन्सेलॉट गोबू, गोबू का मतलब समझिए गया, गोबू को रिलेट कीजिए गया से। ठीक है, कहाँ गया, मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो जो गोबू है ना ये कहाँ गया, मर्चेंट मतलब व्यापारी। ठीक है, और वेनिस जो है ना ये व्यापार के लिए बहुत प्रसिद्ध था एक टाइम पे। तो इसको ऐसे रिलेट कीजिए, जो गोबू था ना लॉन्सेलॉट गोबू, यानी लॉन्सेलॉट गया, कहाँ गया, व्यापार करने के लिए वेनिस गया। कहाँ गया, वेनिस गया। ऐसे रिलेट हो जाएगा आपको। अभी जब प्रैक्टिस करेंगे तब ये सभी ट्रिक जो है अप्लाई होंगी वहाँ पे, सभी क्लियर से आपको एकदम से याद हो जाएगा फटाफट। नेक्स्ट वन देखते हैं। नेक्स्ट वन है ऑटोलिकस, और ये किस प्ले में देखने को मिलता है, ये मिलता है विंटर्स टेल में। ठीक है, अब ऑटो से रिलेट करो, ऑटो, ऑटो देखा है ऑटो, ठीक है, ऑटोलिकस। और देखो इसको ऐसे रिलेट करो, ऑटो में सर्दियों में बैठना, टेल मीन्स क्या होता है, कहानी है ना, यानी सर्दियों में, सर्दियों के मौसम में ऑटो में बैठना कहानी के समान लगता है, बहुत ही कष्टदायी होता है ना, क्योंकि ऑटो चारों तरफ से खुला होता है। तो ऑटो में सर्दियों में ना बैठना पड़े। ठीक, इसको ऐसे रिलेट करो, आट सर्दियों में ऑटो में बैठना, ऑटो रिक्शा में बैठना कहानी लगता है, बहुत ही कष्टदायी होता है। ठीक है, ऐसे रिलेट करो इसको। नेक्स्ट वन देखते हैं, नेक्स्ट वन क्या है, नेक्स्ट वन है सिटीजन। ये कैरेक्टर कौन सा है, इसका नाम क्या है, सिटीजन। और ये शेक्सपियर के किस प्ले में मिलता है, जूलियस सीजर। ठीक है, जूलियस सीजर। तो इसको कैसे याद करेंगे, इसके लिए एक आप वो सेंटेंस अप्लाई कीजिए, लिखिए जूलियस सीजर वाज ए गुड सिटीजन। ठीक है, जूलियस सीजर वाज अ गुड सिटीजन। ठीक है, और ये आपको याद हो जाएगा, गुड सिटीजन। इस सेंटेंस को मन में एक दो बार पढ़िए, आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, बात करते हैं अगले कैरेक्टर की। अगले कैरेक्टर का नाम है क्लोटेन, और ये शेक्सपियर के सिम्बलाइन नाम प्ले में देखने को मिलता है, सिम्बलाइन। अब सिम्बलाइन को रिलेट करो आप लाइफ से। ठीक है, किससे रिलेट करना है, लाइफ से। और क्लॉट मीन्स पता ही होता है क्या होता है, धब्बा। ठीक है, दाग, यानी लाइफ में दाग लग जाना, इसको ऐसे रिलेट कीजिए, लाइफ में दाग लग जाना। नेक्स्ट वन देखते हैं क्लाउन। तो जो क्लाउन नाम का कैरेक्टर है ये देखने को मिलता है ओथेलो और टिटस एंड्रोनिकस में। तो इसको कैसे रिलेट करेंगे, देखो क्लाउन जो है ना इसको रिलेट करो क्राउन से। क्राउन, क्राउन मीन्स होता है राज्य। ठीक है, वैसे तो क्राउन का मतलब मुकुट होता है। अब इसको याद कैसे करेंगे, तो इसको ऐसे याद करो, देखो एंड्रोनिकस, क्या लिखोगे, एंड्रोनिकस एंड ओथेलो, एंड्रोनिकस एंड ओथेलो वा वर फाइटिंग, फाइटिंग फॉर, फाइटिंग फॉर क्राउन। यानी एंड्रोनिकस और ओथेलो दोनों आपस में लड़ रहे थे राज्य के लिए। इस सेंटेंस को एक दो बार मन में रिलेट कीजिए तो आपको याद हो जाएगा ये।
ओके, देखते हैं नेक्स्ट वन। तो नेक्स्ट क्या है, कॉस्टर्ड। कॉस्टर्ड, और ये किस प्ले में देखने को मिलता है, ये मिलता है लव्स लेबर लास्ट में, लव्स लेबर लास्ट में। ठीक है, अब देखो लव्स लेबर लास्ट, लव्स लेबर लास्ट से एक सेंटेंस बनाइए, गेट लॉस्ट। क्या बनाइए, गेट लॉस्ट। अब गेट लॉस्ट का मतलब क्या होता है, जैसे आपसे कोई कह दे कि गेट लॉस्ट लड़ाई हो गई, तो आप उसको क्या कहोगे, कॉस्टर्ड से रिलेट कीजिए बास्टर्ड। देखो वैसे तो बास्टर्ड गाली है, लेकिन हमारा उद्देश्य जो है ना गाली देने का नहीं है, हमारा मतलब केवल है इनको याद करने से। ठीक है, तो क्या क्या याद रखो, बास्टर्ड। जब कोई आपको गेट लास्ट कहेगा तो वो व्यक्ति कैसा होगा, बास्टर्ड ही होगा। ठीक है, तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट वन देखते हैं, डॉगबेरी। डॉगबेरी, और ये किस में मिलता है, मच एडो अबाउट नथिंग में। ठीक है, शेक्सपियर का एक बहुत अच्छा प्ले है मच एडो अबाउट नथिंग, ये उस प्ले में ये कैरेक्टर देखने को मिलेगा। अब इसको रिलेट कैसे करेंगे, देखो डॉग्स, जो डॉग्स होते हैं ना वो बार्क करते हैं, भौंकते रहते हैं। ठीक, मच एडो अबाउट नथिंग, मच एडो अबाउट नथिंग, लेकिन उसके बारे में उनके भौंकने से कुछ नहीं होता। कहते हैं ना वो कुत्ता भौंकता रहता है, हाथी चलते रहते हैं, तो उनके बारे में नथिंग केयर, कोई भी चिंता नहीं करनी उनकी, अपना काम जो कर रहे हैं वो करते रहो। तो इसको इस प्रकार से याद कर लीजिए कि कुत्ते भौंकते रहते हैं और हमारा उनके ऊपर, उनका प्रभाव जो है हमारा ऊपर वो नथिंग के समान है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, जीरो परिणाम मिलेगा उसका। तो इस चीज़ से उसको याद कर लीजिए। बात कर लेते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर की। तो नेक्स्ट कैरेक्टर है ड्रोमियो ऑफ इफेसस एंड ड्रोमियो ऑफ साइरेकस। तो इनके साथ में ये कैरेक्टर कहाँ को मिलता है, तो ये शेक्सपियर का बहुत अच्छा प्ले है द कॉमेडी ऑफ एरर्स। इस कॉमेडी में, इस प्ले में ये दोनों जो कैरेक्टर हैं वो अपीयर होते हैं, देखने को मिलते हैं। अब इनको याद कैसे करेंगे, देखो कॉमेडी ऑफ एरर्स, इन दोनों के साथ में क्या हो गया, एरर्स हो गया, यानी मिस्टेक हो गई इनके साथ में। वैसे ये दोनों सगे भाई थे, ठीक है, और ये बिछड़ गए थे, जैसे कहते हैं ना मेले में खो जाना, तो इसी प्रकार से ये खो गए थे। इनके साथ ये एरर हो गई थी, रॉन्ग हो गई थी ये। ठीक है, ये मिस्टेक हो गई थी। तो एरर से इनको याद रखिए, दोनों सगे भाई हैं। और ये जो एफेसस और साइरेकस लिखा है, ये दोनों स्थान के नाम हैं। ठीक है, तो इससे इसको याद रखना कि इन दोनों सगे भाइयों के बीच में एरर हो गई, दोनों बिछड़ गए। ठीक है, तो इससे रिलेट कर पाओगे। अभी जब प्रैक्टिस करेंगे प्रश्नों की, तब आपको ये एकदम से क्लियर हो जाएगा, याद हो जाएगा, ये गारंटी है। आप कंप्लीट वीडियो वॉच कीजिए। नेक्स्ट कैरेक्टर है फॉल्स स्टफ। तो ये शेक्सपियर के दो प्ले में मिलता है, एक तो हेनरी फोर्थ का जो पार्ट फर्स्ट था और पार्ट सेकेंड में था। ठीक है, और साथ में ही ये मैरी वाइफ ऑफ विंडसन में मिला। तो फॉल्स स्टफ, तो इसको ऐसे याद कीजिए कि ये फॉल्स जो था ना, झूठा था, और ये हेनरी के पास भी चला गया। ठीक है, और मैरी वाइफ, ठीक, मेरी वाइफ ऑफ विंडसन के पास भी चला गया, इतना झूठा था कि इन दोनों लोगों के पास चला गया। मेरी वाइफ है ना ऑफ विंडसन, मेरी वाइफ ऑफ विंडसन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करते हैं। तो नेक्स्ट कैरेक्टर कौन सा है, फेस्टे। और ये शेक्सपियर के किस प्ले में मिलता है, तो ट्वेल्थ नाइट में मिलता है, ट्वेल्थ नाइट। अब इसको कैसे याद करेंगे, देखो फेस्टे में फेस्टे को रिलेट करो फास्ट, और फास्ट का मतलब क्या होता है, उपवास। क्या होता है, उपवास। ठीक है, और ट्वेल्थ नाइट यानी कि 12वीं रात। ठीक है, या ऐसे रिलेट कर दो कि रात के समय उपवास रखा, आई केप्ट फास्ट इन नाइट, मैंने रात के समय क्या रखा, उपवास रखा। तो इससे आपको ये याद हो जाएगा। नेक्स्ट है क्रोमियो। बात करते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर की। नेक्स्ट कैरेक्टर है क्रोमियो, ये कहाँ पे मिलता है, टेमिंग ऑफ शेरू। ठीक है, शेरू को रिलेट करो शेर से, किससे, शेर से। और शेर कैसे होते हैं, क्रूल होते हैं, क्रूल। जो एक क्रोमियो है, क्रोमियो, इसको रिलेट करो क्रूल से, और शेरू का मतलब शेर। ठीक है, यानी जो शेर होते हैं वो कैसे होते हैं, क्रूल होते हैं, निर्दयी होते हैं, लोगों की हत्या कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसको रिलेट कीजिए, याद हो जाएगा आपको। तो बात कर लेते हैं अगले कैरेक्टर की। अगला कैरेक्टर कौन सा है, देखिए इसमें शेक्सपियर का जो नेक्स्ट प्ले है टू जेंटलमैन ऑफ वोरोना, इसमें दो फूल्स के कैरेक्टर देखने को मिलते हैं। फर्स्ट वाले का नाम है स्पीड, और सेकेंड वाले का नाम है लॉन्से। स्पीड और लॉन्से, तो इसको ऐसे रिलेट करो कि ओरोना में दो जेंटलमैन थे, जिनका नाम था स्पीड और क्या नाम था, लॉन्से। स्पीड और लॉन्से। अभी प्रैक्टिस सेट करोगे तो ये कंप्लीटली आपको याद हो जाएगा।
फिर नेक्स्ट कैरेक्टर देखते हैं लवाचे, ठीक है, इसका नाम क्या है लवाचे, और ये कहाँ पे मिलता है, आल्स वेल दैट इंड्स वेल, ये शेक्सपियर का बहुत अच्छा प्ले है, इसमें देखने को मिलता है ये, तो इसको आप याद रखिएगा लवाचे, या कोई अपनी तरफ से इसमें ट्रिक अप्लाई करो, देखो कुछ बन सकता है तो बनाओ। नेक्स्ट देखते हैं निक बॉटम, पक, ये दो कैरेक्टर देखने को मिलते हैं, निक बॉटम और पक, कहाँ पे देखने को मिलते हैं, मिड समर नाइट्स ड्रीम, यानी मिड समर नाइट्स ड्रीम में देखने को मिलते हैं। तो इनको याद कैसे करें, इनको याद करने के लिए क्या करना है, देखो बॉटम का मतलब क्या होता है समझो, गहराई है ना, गहराई में, और नाइट ड्रीम यानी रात के स्वप्न, इसको ऐसे याद रखो, मुझे रात में, यानी जब मैं रात में गहरी नींद में था तब मुझे सपना आया, और सपने में कौन दिखा, पक, कौन दिखा, पक दिखा, ठीक है। जब रात में मैं गहरी नींद में था, ड्रीम, ड्रीम का मतलब ही क्या होता है, स्वप्न होता है, आराम से याद हो जाएगा, जब रात में मैं गहरी नींद में था तब मुझे पक का सपना आया, ठीक है, मेरे सपने में एक कैरेक्टर आया जिसका नाम क्या था, पक था, ठीक है। नेक्स्ट वन देखते हैं, और हाँ एक बात, जो पक है ना इसका रियल नेम क्या था, रॉबिन गॉडफेलो, इसका रियल नेम याद रखना, रॉबिन गॉडफेलो, ठीक है, यानी पक जो था वो सपने में आया और उसका नाम क्या था, रॉबिन गॉडफेलो। बात कर लेते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर की, तो नेक्स्ट कैरेक्टर है द ग्रेव डिगर एंड योरिक, और ये दोनों मिलते हैं हेमलेट में। तो हेमलेट एक पॉपुलर प्ले है, सब पढ़ा होगा सभी लोगों ने, इसमें आपको ट्रिक की आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन एक बात बता दें कि जो योरिक है ये कैरेक्टर हेमलेट में दिखाई नहीं पड़ता है, इसकी ग्रेव जो होती है ना, वो ये कैरेक्टर खोदते हैं जो जिसका नाम है द ग्रेव डिगर, ठीक है, कब्र खोदने वाले, ये कैरेक्टर आपको देखने को नहीं मिलता है। यही से प्रश्न पूछ लेगा कि विच कैरेक्टर इन द हेमलेट डिड नॉट अपीयर, हेमलेट में कौन सा जो कैरेक्टर है वो अपीयर नहीं होता, दिखाई नहीं पड़ता, तो यही है यॉरिक है। नेक्स्ट वन की बात करते हैं, पॉर्टर, पॉर्टर, ठीक है, तो पॉर्टर भी मैकबेथ में दिखाई पड़ता है, ये भी पॉपुलर है, याद होगा आपको, इसमें भी ट्रिक की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट तो बात कर लेते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर की, नेक्स्ट कैरेक्टर जो है फूल का उसका नाम है थेरेसाइट, और ये मिलता है ट्रोलियस एंड क्रेसिडा में, इसको याद रखना, ठीक है। और अगला कैरेक्टर क्या है, टच स्टोन, ये शेक्सपियर के किस प्ले में मिलता है, ये मिलता है एज यू लाइक इट में, ठीक। अब इसको रिलेट कैसे करें, इसको कैसे याद करें, तो एज यू लाइक इट, इसी के आगे जोड़ लो टू टच स्टोन, TUCH, टच स्टोन, आपको पत्थर छूना पसंद है, यू लाइक टू टच स्टोन, ठीक है, याद रहेगा। अब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे 20 क्वेश्चंस की, और क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है द फूल इन मर्चेंट ऑफ वेनिस, यानी मर्चेंट ऑफ वेनिस जो प्ले है शेक्सपियर का, उसमें से कौन सा कैरेक्टर है जो फूल का कैरेक्टर करता है, तो क्या ये लॉन्सेलॉट गोबो है, ठीक है, ये फूल है, या सिटीजन है, या इनमें से कोई नहीं, तो ये तो ऑप्शन गलत ही है। अब सिटीजन की बात करें तो सिटीजन के लिए क्या बताया था कि जूलियस सीजर वाज ए गुड सिटीजन, तो इसका मतलब जो सिटीजन नाम का कैरेक्टर है ये जूलियस सीजर में है। ए फूल, ए फूल किस में बताया गया था, ए फूल के लिए क्या रिलेट करे थे ट्रिक कि टिमन एंड किंगलियर आर फूल, तो ये यानी ये जो फूल कैरेक्टर है ये टिमन में है और किंगलियर में है। लॉन्सेलॉट गोबो, गोबो से क्या रिलेट किए थे, गोबो से गया, कहाँ गया, वेनिस को व्यापार करने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है इसमें, ए, ठीक है, ए वाला ऑप्शन सही है, यानी मर्चेंट ऑफ वेनिस में जो कैरेक्टर है फूल का उसका नाम क्या है, लॉन्सेलॉट गोबो, ठीक है। नेक्स्ट वन, द कैरेक्टर ए फूल अपीयर्ड इन, ठीक, ए फूल अपीयर्ड इन, तो अभी रिलेट किए थे ना, तो ए फूल अपीयर्ड इन, यानी ये जो कैरेक्टर है ए फूल, ये शेक्सपियर के किस प्ले में देखने को मिलता है, तो ये शेक्सपियर के प्ले में देखने को मिलता है टिमन ऑफ एथेंस में, विंटर्स टेल में, या जूलियस सीजर में, या सिम्बलाइन में, ठीक है। तो बताना है आपको, फटाफट बताओ, देखो ट्रिक अप्लाई करो। देखो फूल के लिए क्या किया था, फूल जो कैरेक्टर है उसके लिए एक सेंटेंस बनाए थे कि टिमन एंड किंग लियर आर फूल, तो इसमें किंग लियर तो है नहीं, किंग लियर होता तो दोनों हो जाते, तो यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए वाला। सिम्बलाइन नहीं होगा, क्योंकि सिम्बलाइन के लिए क्या था, क्लॉट था, लाइफ में क्लॉट लग गया, धब्बा लग गया, तो जो क्लॉटेन नाम का कैरेक्टर था वो सिम्बलाइन सिम्बलाइन में था। और जूलियस सीजर में कौन सा कैरेक्टर था बताओ, जूलियस सीजर में था सिटीजन, जूलियस सीजर वॉज ए गुड सिटीजन, ठीक है। और विंटर्स टेल यानी ऑटो में सर्दियों में बैठना, कहानी लग रहा है, तो ये कौन सा, बी वाला भी नहीं होगा, ठीक है, बी वाले विंटर्स टेल का कौन सा कैरेक्टर था फूल का, ऑटोलिकस, यानी इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होना, ए वाला हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट वन, ए कैरेक्टर ऑफ फूल, यानी फूल का कैरेक्टर जिसका नाम क्या है, ऑटोलिकस, ठीक है, क्या नाम है, ऑटोलिकस, ऑटोलिकस किस प्ले में दिखाई पड़ता है, तो अभी क्या रिलेट किए थे,
टिमन ऑफ एथेंस में नहीं है, मर्चेंट ऑफ वेनिस में नहीं है, क्योंकि मर्चेंट ऑफ वेनिस में कौन था, गोबू था। विंटर्स टेल में नहीं है, किसमें है, हाँ विंटर्स टेल में ही है, सॉरी, ठीक है, किसमें है, विंटर्स टेल में, ऑटोलिकस, यानी सर्दियों में ऑटो में बैठना कहानी के समान लग रहा है, ठीक। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका, सी नंबर है, ओके। नेक्स्ट वन, ए कैरेक्टर ऑफ फूल अपीयर्ड इन जूलियस सीजर। तो जूलियस सीजर में कौन सा कैरेक्टर जो है वो अपीयर्ड होता है, तो क्या कास्टर्ड है, क्लाउन है, क्लोटन है, या सिटीजन है, कौन सा है। तो देखो रिलेट करो, कास्टर्ड के लिए बताया था बास्टर्ड, ठीक है, जो तुमसे कहते गेट लास्ट, वो कौन सा है, वो व्यक्ति कौन है, तो वो बास्टर्ड है। गेट लास्ट का मतलब क्या हो जाएगा, लव्स लेवल लास्ट में ये कैरेक्टर देखने को मिलता है, यहाँ पे नहीं होगा। क्लाउन का मतलब क्या हो गया, क्राउन, वो दोनों झगड़ रहे थे, कौन कौन, कौन कौन झगड़ रहा था, कमेंट कीजिए। क्लाउन भी नहीं है, क्लोटन भी नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन। जूलियस सीजर में कौन सा कैरेक्टर है, सिटीजन है, ओके। नेक्स्ट वन, ए कैरेक्टर ऑफ फूल अपीयर्ड इन सिमलाइन। सिमलाइन में कौन सा कैरेक्टर जो है वो अप्लाई होता, अपीयर्ड होता है, तो कौन सा है, कॉस्टर्ड है क्या, कॉस्टर्ड है क्या, क्लाउन है क्या, क्लोटन है क्या, या सिटीजन है। तो सिटीजन तो अभी देखा किसमें था, जूलियस सीजर में था, ठीक है। क्लाउन भी नहीं है और कॉस्टर्ड भी नहीं है, ठीक है। तो कौन सा होगा, क्लॉटन होगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट, नेक्स्ट है ए कैरेक्टर ऑफ फूल, ठीक, क्लाउन अपीयर्ड इन, यानी क्लाउन नाम का जो कैरेक्टर है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, एंड क्वेश्चन नंबर 6, ए कैरेक्टर ऑफ फूल क्लाउन अपीयर्ड इन, यानी ये जो फूल नाम का कैरेक्टर है ये शेक्सपियर के किस प्ले में अपीयर होता है। तो आपको बताना है क्या, ओथेलो है, या टिटस एंड्रोनिकस है, या दोनों में है, या दोनों में से किसी में भी नहीं है। तो देखिए ट्रिक अप्लाई किए थे कि जो क्लाउन था ना उसको किससे रिलेट किया था, क्राउन से, और क्राउन यानी कि राज्य के लिए कौन झगड़ रहा था, तो ओथेलो था और एंड्रोनिकस था, है ना, दोनों थे ये। मतलब याद करने के लिए हम कह रहे हैं, वैसे आराम से इस तरीके से याद कर सकते हो। तो जो क्लाउन नाम का कैरेक्टर था ये दोनों में था, ओथेलो में भी था और किस में था, टिटस टिटस एंड्रोनिकस में भी था। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ओके। तो बात करते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर की। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, ए कैरेक्टर ऑफ फूल कॉस्टर्ड अपीयर्ड इन। कॉस्टर्ड किस, कॉस्टर्ड नाम का जो कैरेक्टर है वो किस प्ले में अपीयर्ड होता है। तो कॉस्टर्ड से क्या रिलेट किए थे, बास्टर्ड, क्या रिलेट किए थे, बास्टर्ड। तो बास्टर्ड किस में था, बास्टर्ड कौन है, जो तुमसे कह दे लव्स लेबर लास्ट, ठीक है, लव्स लेबर लास्ट। तो ऑप्शन नंबर क्या है, डी, जो तुमसे कहते गेट लास्ट, है ना, गेट लास्ट से रिलेट किए थे बास्टर्ड को, तो लास्ट इसमें आ रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ओके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, क्या लिखा हुआ है, ए कैरेक्टर ऑफ फूल डॉगबेरी अपीयर्ड इन। ये जो कैरेक्टर है डॉगबेरी ये शेक्सपियर के किस प्ले में अपीयर्ड हुआ है, तो किस प्ले में अपीयर्ड हुआ है, ट्रिक याद करो, क्या लिखा था ट्रिक, कि जो कुत्ते हैं ना वो भौंका करते हैं और उनके हमारे जीवन पर जो प्रभाव है ना वो नथिंग के बराबर होना चाहिए, लोगों की बातों को ज़्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए, ठीक है। लोगों को क्या है, वो तो अमरूद खरीदने से पहले पूछते हैं अमरूद मीठे हैं, और फिर खाते किस कैसे हैं, नमक लगाकर, ठीक है। तो लोगों की बात का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ना चाहिए, यानी कुत्ते भौंकते हैं तो भौंकने दो, उनका प्रभाव नथिंग के बराबर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसमें से, ऑप्शन नंबर इज सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या लिखा है, ए कैरेक्टर ऑफ फूल्स ड्रोमियो ऑफ यूफेसस एंड ड्रोमियो ऑफ साइरिकस, ठीक है, ये कहाँ पे अपीयर्ड होता है, किस प्ले में अपीयर्ड होता है। तो हमने क्या बताया था, ड्रोमियो ऑफ यूफेसस, इफेसस एंड ड्रोमियो ऑफ साइरिकस कहाँ पे मिलता है, इन क्या बताया था, याद करो स्टोरी, कि इन दोनों भाइयों के, ये दोनों ट्विंस थे, भाई थे और ये बिछड़ गए थे, इनके साथ में इरर्स हो गई थी, है ना। तो कमेडी ऑफ एरर्स, कमेडी ऑफ एरर्स, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ओके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड द क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, ए कैरेक्टर ऑफ फूल फास्ट फेस्टे, यानी ये जो फेस्टे कैरेक्टर है ये कहाँ पे अपीयर्ड हुआ है। तो फेस्टे क्या बताया था, फेस्टे का मतलब फेस्टे को रिलेट करो फास्ट से, रात में उपवास रखा, आई केप्ट फास्ट इन नाइट, रात में, तो ये किस में हो जाएगा, 12th नाइट में, ओके। नेक्स्ट वन, विच वन इज नॉट करेक्टली मैच, ये देखिए प्रश्न आपको मैच करना है। तो पहले देखिए लिखा है द टेमिंग ऑफ शेरू क्रोमियो,
तो ये तो परफेक्टली मैच है, ओके है, ठीक है ना। क्योंकि क्या लिखा था ट्रिक में कि जो शेर होते हैं ना वो क्रूल होते हैं, क्रूल होते हैं, तो ये फर्स्ट वाला ओके है। टू जेंटलमैन ऑफ वोरोना स्पीड एंड लॉन्से, तो इसे भी क्या लिखा था कि वोरोना में दो जेंटलमैन थे जिनके नाम क्या थे, स्पीड और लॉन्से, ठीक है। मीजर फॉर मीजर, मीजर फॉर मीजर में क्या लिखा था, पक, ये अनमैच्ड है, ये रॉन्ग है, ठीक है। पक किस में था, पक था इसमें, इस वाले में था पक। मिड समर नाइट्स ड्रीम में था पक और निक बॉटम, ये दोनों कैरेक्टर इसमें थे, ठीक है। तो मीजर फॉर मीजर जो है ये करेक्टली मैच नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ओके। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द रियल नेम ऑफ फूल पक, यानी जो ये कैरेक्टर था फूल जिसका नाम क्या था पक, इसका रियल नेम क्या था। तो रियल नेम आपको बताया गया था, क्या नाम था, ऑप्शन नंबर सी रॉबिन गॉडफेलो, ओके। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। हु इज, क्या लिखा है, हु इज द कैरेक्टर ऑफ फूल इन टू जेंटलमैन ऑफ वोरोना। टू जेंटलमैन ऑफ ओरोना में जो कैरेक्टर आया है फूल का उसका नाम क्या था, तो क्या स्पीड था या लॉन्से था या लवाचे था। तो आपको बताना है कौन सा था इनमें से, तो इनमें से ये दोनों थे, ऑप्शन नंबर ए था और बी था, यानी आंसर क्या होने वाला है, आंसर आपका हो जाएगा आंसर नंबर डी, ठीक है। ए एंड बी दोनों थे, ओके, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्या है, हु इज द कैरेक्टर ऑफ फूल इन ऑल्स वेल दैट इंड्स वेल, तो इसमें कौन सा कैरेक्टर था, तो क्या ऑटोलिकस था, पहले नहीं वाले काटो तो देखो, क्या ऑटोलिकस था, ऑटोलिकस नहीं था, ऑटोलिकस किस में था, विल्टर वाले में था, ठीक है। कॉस्टर्ड किस में था, लव्स लेबर लास्ट में था। और निक बॉटम किस में था, निक बॉटम किस में था, फटाफट बताओ, ड्रीम वाले में था, ठीक है, मिड समर ड्रीम्स नाइट। तो इसमें क्या बचा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा, है ना। ऑल वेल दैट इंड्स वेल, ऑप्शन नंबर ए, ऑल वेल नहीं ऑल्स वेल है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट की तरफ देखते हैं। द क्वेश्चन नंबर 15, हु इज द कैरेक्टर ऑफ फूल इन मीजर फॉर मीजर, तो मीजर फॉर मीजर में कौन सा कैरेक्टर था, तो मीजर फॉर मीजर में कौन सा था, पॉम्पे। बाकी तो पता है आपको, ऑटोलिकस विंटर में था, निक बॉटम ड्रीम में था, और लवाचे किस में था, आल्सवेल दैट इंडसवेल में था। तो मीजर फॉर मीजर में क्या हो जाएगा, पॉम्पे नाम का फूल कैरेक्टर हो जाएगा, ओके। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 16, कैरेक्टर ए फूल अपीयर्ड इन, यानी जो ये कैरेक्टर है ए फूल, ए फूल किस में अपीयर्ड होता है। तो ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है शायद, लेकिन इसमें दोनों है, टिमन ऑफ एथेंस और किंग लियर। तो ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है इसमें, सी इज राइट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, कैरेक्टर ऑफ पोर्टर, पोर्टर कैरेक्टर जो है वो कहाँ पे है, तो क्या टिमन ऑफ एथेंस में है, मच एडो अबाउट नथिंग है, बॉथ ए एंड बी है, या डी मैकबेथ में है। तो पोर्टर किस में था, ऑप्शन नंबर डी मैकबेथ में था, ये बहुत ही पॉपुलर कैरेक्टर है, याद होगा आपको। नेक्स्ट, द कैरेक्टर टच स्टोन, ठीक है, टच स्टोन किस प्ले में अपीयर होता है, तो क्या रिलेट किए थे इससे, आई लाइक टू टच स्टोन, मुझे पत्थर छूना पसंद है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट वन, कैरेक्टर द ग्रेव डिगर अपीयर्ड इन, तो ग्रेव डिगर, सॉरी, द कैरेक्टर ऑफ ग्रेव डिगर अपीयर्ड इन, ग्रेव डिगर जो है ना ये कहाँ पे अपीयर्ड होता है, किस प्ले में अपीयर्ड होता है, तो हैमलेट में होता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 20, क्या लिखा था, कैरेक्टर थेरिसाइड्स अपीयर्ड इन, यानी ये जो फूल का कैरेक्टर है ये शेक्सपियर के किस प्ले में अपीयर्ड होता है, तो क्या ओथेलो में होता है, ओथेलो में था क्या ये, ओथेलो में था या जूलियस सीजर में था, द कमेडिया फेरर्स था, या ट्रोलियस क्रेसिडा में था। तो कमेडिया फेरर्स में तो नहीं था, उसमें दो भाई थे वो, ड्रोमियो ऑफ यूफेसस एंड ड्रोमियो ऑफ, ठीक है। और ये क्या है, जूलियस सीजर में था, नहीं था, ओथेलो में भी नहीं था, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, ट्रोलियस एंड क्रेसिडा, इस प्ले में ये कैरेक्टर जो था थेरिसाइड्स ये अपीयर हुआ था, ओके। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और शायद ये लास्ट ही होगा। कैरेक्टर फॉल्स स्टाफ अपीयर्ड इन, जो ये फॉल्स स्टाफ कैरेक्टर था ये कहाँ पे अपीयर था, मैरी वाइव्स ऑफ विंडसन इसमें था, या हेनरी फोर्थ पार्ट वन, हेनरी फोर्थ पार्ट सेकेंड, तो ये तीनों प्लेज में था, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, इतने ही क्वेश्चन थे, उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर जो पसंद आया हो, कलेक्टर्स याद हुए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए, ताकि ये जो है ना ऐसी चीज़ें
दूसरे लोगों को भी प्राप्त हो सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन।